हेलो एवरीवन, वेलकम टू मानस एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम बहुत समय से आप लोगों के लिए कोई वीडियो नहीं बना पाए, तो उसके लिए खेद है। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में आपको रेगुलर वीडियो दे पाएँ, इन्फॉर्मेटिव भी, और जो भी हैं क्लासेस, जीएस हुआ या फिर और भी चीज़ें हैं, हिंदी हुआ, और जो स्ट्रेटजी की वीडियो है, जैसे कि आरओ आने वाला है, आरओ का एग्ज़ाम, तो उस पर भी। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम, उसका विश्लेषण करेंगे, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, चाहे वो ओबीसी हुआ, चाहे वो एससी हुआ, चाहे एसटी हुआ, इसके अलावा चाहे वो जनरल हुआ, तो कितनी जाने वाली है कट ऑफ, उस पर बात करेंगे और विश्लेषण करेंगे कि कितनी जा सकती है, एक्चुअल में कितनी जा सकती है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं, जिसने पेपर नहीं दिया है, जिसने पेपर देखा भी नहीं है, वो लोग कट ऑफ के बारे में बता रहे हैं, तो वो सरासर गलत है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, रिसेंटली अभी जो लेखपाल का आया था, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, 75.75 गई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और उसमें 2-3 नंबर और बढ़ सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने बताई थी जब उस समय, तो 84 से लेके 85 तक बताई थी कट ऑफ। तो वो सरासर गलत साबित होते हैं हमेशा से ही, लेकिन वो मानते नहीं हैं, बाज नहीं आते हैं अपनी आदत से, वो ऐसा ही करते हैं, लोगों को डराने का काम करते हैं, और क्लास कराते हैं, बोलते हैं कि बहुत सारे हमारे क्लास से फंसा, ये फंसा, वो फंसा करंट। और आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमने भी पेपर दिया और आपने पेपर दिया, आप भी जानते हैं कि कितना उन लोगों से फंसा है और कितना नहीं फंसा है। करंट तो कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि किसी भी उससे फंसा है, किसी भी जो भी बनाते हैं वीडियो, तो उन लोगों की बातों में ना आए। हम आज आपको एक विश्लेषण करने वाले हैं, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके, और एक एक्चुअल जो आने वाली है कट ऑफ, उस पर हम बात कर सकें। हो सकता है एक्चुअल ना रहे हमारी, लेकिन ये नहीं होगा कि 10 नंबर या 20 नंबर इधर उधर हो जाए, 10 प्रश्न या 20 प्रश्न इधर उधर हो जाए। 1-2 नंबर का हो सकता है, हम एकदम से उसका दावा नहीं करते हैं, तो बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कितने 150 150 प्रश्न हैं। उसमें बात करें कि अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी के 50 प्रश्न हैं, जीएस की बात करें जीएस के 50 प्रश्न हैं, और हम वहीं बात करें किसकी, बात करें हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग के भी 50 प्रश्न हैं। अब आप सभी लोग जानते हैं, अगर कितनी भी अच्छी किसी की भी हिंदी हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 45 से लेके 47 क्वेश्चन कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा अगर सही है तभी कर पा रहा है इतने। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस आप लोगों ने बात भी करी होगी, और आप अपना भी स्कोर जानते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा किस कहाँ पे रह रहे हैं लोग, तो अगर हम बात करें इसकी, तो कहाँ पे जीएस में रह पा रहे हैं, तो जीएस में 22 से लेकर 26 या फिर 27, इतने के बीच रह पा रहे हैं लोग। अब इसमें भी अगर हम देखेंगे तो इसमें भी 27 करने के बाद भी 3 से 4 प्रश्न गलत हो जाते हैं, वो होने तय हैं। तो हम कहीं ना कहीं देखें तो 25 प्रश्न का लॉस आपको 150 में से यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग हर किसी की ठीक नहीं होती, और इतना समय भी नहीं दे पाते हैं लोग। तो अगर रीजनिंग की हम बात करें, तो रीजनिंग में भी एवरेज की अगर हम बात करें, तो रीजनिंग में भी 30 से 35, यानी 30 से 35 तक ही लोग जा पा रहे हैं। वो अलग बात है कि आपके अगर 45 हो गए हों, तो वो ऐसे सबके साथ नहीं होता है कि आपके 45 हो गए तो सबके साथ 45 हो जाएं, तो वो अलग बात है। आप हो सकते हैं अलग, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो 30 से 35 ही आ पा रहे हैं। अगर हम वही बात करें हिंदी की, जो कि हम पहले कर चुके हैं, तो उसमें भी अगर हम एवरेज की बात करें, बहुत जो अच्छे जो होते हैं, कॉम्पिटिशन वाले लोग होते हैं, उनमें भी 42 तक वो कर पा रहे हैं। मतलब 42 जो है एकदम राइट हो पा रहे हैं उनके, जैसे कि 45 वो कर रहे हैं या फिर 46 कर रहे हैं, तो उसमें भी उनके 2-3 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे लोग छोड़ देते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉट वाला प्रश्न होता है, तो जैसे कि वीडियो एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 1/4 की तो है नहीं, यहाँ पे 1/2 की है, ठीक है। 1/2 की है नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 50%। अगर आप 10 गलत करते हैं तो 5 आपके अपने आप गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जीएस में किसी ने भी तुक्का नहीं मारा, इसलिए जीएस में बहुत कम कर पा रहे हैं लोग। तो हम वही बात कह रहे हैं कि जैसे कि लोग बता रहे हैं कि 110 प्रश्न या फिर 115 प्रश्न, उनके चक्कर में बिल्कुल भी आप ना पढ़ें, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछली भर्ती कैंसिल हो गई थी, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, ओबीसी की 205 नंबर गई थी।
और हम वहीं बात करें एससी की तो एससी की 200 के अंडर ही गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि 205 का मतलब क्या कि 102.5 प्रश्न सही होना। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 110 प्रश्न पे, तो अब आप समझ सकते हैं कि उस समय लोग जो बैठे होंगे उससे कम ही बच्चे बैठे हैं जो कि पुराने हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्या है कि उस समय भर्ती में बहुत ज़्यादा वो हुआ था, घोटाला वगैरह हुआ तो इसी वजह से तो वो कैंसिल हुई थी। तो उसके बावजूद कितनी गई थी, 205 गई थी ओबीसी की, ठीक है। तो उसके बाद गई थी जब बहुत ज़्यादा धांधली हुई थी, और उसमें भी रीजनिंग ही बस टफ थी। अगर हम जीएस की बात करेंगे तो जीएस ऐसी नहीं थी, जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो 26 तारीख को पेपर हुआ था इवनिंग में, तो उसमें आप जानते हैं कि कितना ज़्यादा टफ आया था। तो यहाँ पे केवल एक चीज़ टफ नहीं है, जीएस भी टफ है और रीजनिंग भी टफ है। अगर सरल की बात की जाए तो केवल और केवल सरल के नाम पे क्या है, हिंदी है, वो भी आपको 50 में 50 तो नहीं दिला पाएगी हिंदी भी। तो यही हम कहने वाले हैं कि आपकी जो कट ऑफ है, अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में क्या है, ओबीसी में अगर आपके हम बात करें ओबीसी की तो 98 से लेके अगर आपके 103 तक बन रहे हैं तो आप सेफ समझ सकते हैं अपने आप के लिए। वहीं अगर हम बात करें एससी की, तो एससी की बात करें तो एससी में क्या हो सकता है, यहाँ पे 95 से 98 तक यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और जनरल की बात करें तो क्योंकि चूँकि उस समय ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो जनरल की हम बात करेंगे तो जनरल में क्या है, जनरल में जैसे कि हमने ओबीसी का 103 बताया, तो यहाँ पे जनरल का कितना हो सकता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 105 से लेके 106, तो ये हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के चक्कर में ना पड़े जो कि बता रहे हैं कि इतनी जाएगी उतनी जाएगी। उन लोगों ने तो, और जो बहुत ही ज़्यादा लड़कों के लिए मतलब गुमराह करते हैं वो चैनल कुछ हैं, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें भी पढ़ाया उसमें भी पढ़ाया, लेखपाल में भी पढ़ाया, वीडियो में भी पढ़ाया, उनका फंसता नहीं है, लेकिन वो दावा पूरा करेंगे कि हमारे से ही आया, और कट ऑफ भी बताएंगे। उनके खुद के टीचर अगर वो पेपर देना तो उतने नहीं कर पाएंगे जितनी कि वो कट ऑफ बताते हैं, उसके आसपास भी नज़र नहीं आएंगे। तो वो सब सरासर गलत है, ऐसे लोगों को से दूर रहिए और ऐसे लोगों पर विश्वास करना बंद कर दीजिए। क्योंकि जैसा कि हमने भी कट ऑफ बताई थी अपनी, हमने लेखपाल की, जो कि लगभग सटीक गई थी, एक नंबर इधर उधर हुई थी। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें जो कि आपको भटकने के लिए अग्रसर करते हैं। तो ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। उन लोगों ने 84 से 85 बताई थी, तो वो सरासर गलत हैं। और जो भी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम भागीदारी भवन जो कि फ्री आईएएस पीसीएस की कोचिंग कराती है उसमें हम हैं, तो उसकी जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम की लिंक है, उससे जुड़कर आप हमारे चैनल से जुड़ी अपडेट और भागीदारी भवन यानी कि जो फ्री आईएएस पीसीएस कोचिंग है, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज़ हों, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे। तो जुड़ें और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ जुड़ जाएं। जो भी आपको जानकारी होगी वो आपको मिलती रहेगी, और हम आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी और जीएस की क्लासेस प्रोवाइड करा पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।